नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके आसपास का मौसम अच्छा हो रहा होगा पढ़ाई वाला। मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और बाहर है ना जो मौसम खराब हो रहा है, बरसात आ सकती है। तबीयत थोड़ी डाउन है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो की इम्पोर्टेंस से आपको समझनी होगी, शेयर कीजिए वीडियो को। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं मानव भूगोल का जो आपका पेपर लगने वाला है उसका विश्व मैप अपन देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो भरवाने वाला हूँ मानचित्र में। ठीक है, अब मानचित्र में मैं पॉइंट ही नहीं बताऊंगा आपको, है ना जो बढ़िया तरीके से मानचित्र में भरकर बताऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो थोड़ी आपके लिए आसान चीजें हो जाएंगी। इन 6 स्लाइडों में मैं बढ़िया तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो मेहनत आपको करनी चाहिए थी वो मेहनत मैंने की है। और ये मानचित्र आप खरीद कर इसमें भर सकते हो, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ये सारे के सारे जो पॉइंट दिख रहे हैं ये 2016 से लेकर अब तक आए हुए हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। 7 या 8 पॉइंट देगा जिसमें से आपको 5 करना होगा। तो ये 2024 में जो पेपर लगा था सेकंड सेमेस्टर में नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, ये सारा का सारा पनामा नहर, ग्रीनलैंड, अरुणाचल प्रदेश, थार मरुस्थल, भूमध्य सागर, पिग्मी जनजाति, गोबी मरुस्थल, उन्होंने टोटल है ना जो 7 दिए थे। तो ये सारे के सारे प्रीवियस जो पेपर हैं उनसे रिपीट हुए हैं, तो सारे के सारे चीजें मैं लेकर आ गया हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने मैप आ गया है, इसमें मैंने है ना जो क्रम लगा रखा है, तो क्रम से आप करना चाहो तो कर लेना, अन्यथा है ना जो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो अभी तो क्रम से ही चलेंगे अपन। जो 1 नंबर पर आपको दिख रहा है प्रेरी घास क्षेत्र, ठीक है, तो घास के मैदान बहुत सारे पूछता है ये। तो यहाँ पर जो पॉइंट बना रखा है उत्तरी अमेरिका में, वहां पर है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट इसी में है, दूसरा पॉइंट अगली स्लाइड में है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। अमेजन नदी जो आपको दिख रहा है दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग, अमेजन नदी। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ना जो एटलस पर्वत, ये दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये एटलस पर्वत है। इसके बाद में ये जो देखो यहाँ से है ना जो पर्वतों से भी उन्होंने पॉइंट लिया है। इसके बाद में मरुस्थल से आटाकामा मरुस्थल, जो ये क्षेत्र आता है, यानी दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में घास के मैदान जो यहाँ पर पॉइंट बना रखा है मैंने 2 नंबर का, ये आपका पंपास घास का मैदान है। यहाँ पर यदि आपको स्वेज नहर पूछ ले, बार बार रिपीट होता है ये, तो स्वेज नहर, ये जो पॉइंट बना रखा है मैंने उसमें आएगी स्वेज नहर। ठीक है, सागर पूछ लेता है तो अरल सागर जो है वो यहाँ पर पॉइंट बना रखा है मैंने। ठीक है, एशिया में पड़ता है अरल सागर। इसके बाद में बार बार पूछे जाने वाला कांगो नदी, बार बार पूछता है वो। तो यहाँ पर जो ये अफ्रीका महाद्वीप है उसमें ये यहाँ पर बना रखा है मैंने कांगो नदी, तो कांगो नदी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में देखो मसाई जनजाति, जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार के, तो मसाई जनजाति आपकी आ सकती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बना रखा है, इसी पॉइंट में आपको बढ़ना है, तो यहाँ पर पॉइंट बनाकर मसाई जनजाति लिख देना। इसके बाद में जो बुशमैन जनजाति है वो ये एरिया आ जाता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी एरिया जहाँ पर बुशमैन जनजाति रहती है, यानी कालाहारी मरुस्थल भी यहीं आएगा जहाँ पर ये बुशमैन जनजाति रहती है। और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिलेटेड, तो क्योंकि जनजाति आपके टॉपिक दे रखा है, एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, ये सारी की सारी जनजातियाँ आपके दे रखी हैं। तो हमने एक स्लाइड पूरी कर ली है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऊपर, आप जैसे स्लाइड में देखोगे तो सारे के सारे उसमें दे रखे हैं, मैंने एक साथ यहाँ पर भरकर आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन आपने यदि थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो जो बर्फीले इलाके होते हैं वहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और इनकी शेप कैसी होती है, इस टाइप की होती है। ठीक है, क्योंकि बर्फ है ना जो ऊपर रुकती नहीं और शंकु के आकार की ये होती है। तो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ है, तो आपको पता है शीत कटिबंध क्षेत्र है ना जो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाता है यहाँ पर, और ध्रुवों पर भी पाई जाती है। और ये यहाँ पर एरिया जो होता है वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ऐसी वनस्पतियाँ पनपती है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे कर रखा है ब्लू कलर से, तो ये जो एरिया है ये शंकुधारी वन का है। यहाँ पर ग्रीनलैंड में आओगे तो यहाँ पर,
ये जो एरिया है यहाँ पर, तो ये सारे के सारे है ना शंकु वन है। इसके बाद में भूमध्य सागरीय जलवायु कृषि प्रदेश, तो ये कहाँ पर, जैसे स्टार का चिन्ह बना रखा है, तो वहां पर है ना जो भूमध्य सागरीय जलवायु कृषि प्रदेश पाया जाता है, तो ये एरिया थोड़ा थोड़ा, तो इस प्रकार स्टार बनाकर बताना है, कहीं कहीं जगह पर पाई जाती है। यहाँ पर आओगे तो ये इस एरिया में, अफ्रीका के एरिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है यहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी। इसके बाद में आगे चलते हैं, एस्किमो निवास क्षेत्र या एस्किमो जनजाति है, वहां पर वो कहाँ कहाँ रहती है, तो आपको पता है शीत कटिबंध क्षेत्र में रहती है, बर्फीले इलाकों में रहती है। जो इग्लू होते हैं वो बनाती है ना, ये इनके जो घर होते हैं ना वो, तो ये भी इसी क्षेत्र में पाई जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एस्किमो निवास स्थान। इसके बाद में ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी बर्फीला इलाका है, तो जो 0-0 बना रखा है उनमें ये वनस्पति पाई जाती है, सॉरी ये निवास स्थान पाया जाता है एस्किमो का, एस्किमो जनजाति रहती है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही ये एस्किमो निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तीर का निशान बनाकर यहाँ पर बता रखा है, लेकिन ये पाई यहाँ जाती है, ठीक है। इसके बाद में रबर उत्पादक क्षेत्र, तो रबड़ कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है इसका, तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर भी जो तरबूज बना रखा है वहाँ वहाँ पर पाई जाती है, तो ये एरिया आ जाएगा। उत्तरी अमेरिका का दक्षिण एरिया, अफ्रीका का पूर्वी एरिया, सॉरी ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी एरिया। इसके बाद में जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका ये एरिया, उसके बाद में ये एरिया आ जाता है, भारत में पाई जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अब एक चीज और बताना मैं भूल गया, ये जो शंकुधारी वन है ना वो भारत में हिमालय पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, बर्फीले इलाके यहाँ पर भी पाई जाती है, तो इस बात का आप ध्यान में रखोगे। तो आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखना है, और मैप में एक एक करके आप बन लो ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, जो मेन मेन चीज़ें वो बता दी, ये भी मेन ही है। इसके बाद में जो पेरिस है वो यहाँ पर पाया जाएगा। इसके बाद में रूरल प्रदेश जर्मनी क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद में यूक्रेन आप जानते ही हो, इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर चीन सभ्यता पूछ ले तो चीन सभ्यता यहाँ पर बसी है। बागाती कृषि पूछे तो ये एरिया आ जाएगा, यहाँ पर बिंदु लगा रखा। बिहार आपको पता ही है भारत में है, बंगाल की खाड़ी आपको पता ही है इस वाले एरिया में। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दी है। आगे चलते हैं, 2 स्लाइड और बची, उसके बाद में आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, बिलीव करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वहीं पाए जाएंगे जहां पर विषुवत रेखा है ना, उसी एरिया में। तो यहाँ पर ए वाले जो मैंने बना रखे हैं, ए जहाँ पर भी लिख रखा है वो सारा का सारा एरिया इसमें आ जाएगा। तो ये क्षेत्र, ये क्षेत्र आप ऐसा मान सकते हो कि जो भूमध्य रेखा है ना वो ऐसे गुजरती है, कर्क रेखा ये है, ठीक है, और मकर रेखा ये है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है उसमें ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजाना वर्षा होती है। तो जहां पर भी मैंने ए लगा रखा है वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये एरिया देख लो, अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पर देख लो भारत में भी कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ पर भी मैंने ए बना रखा है वहां वहां पर इस प्रकार की वन पाए जाते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ये बार रिपीट हो सकता है, इम्पोर्टेंट है सारे, ठीक है। इसके बाद में देखो नील नदी बार बार पूछता है, नील नदी ये है, ठीक है। इसके बाद में काला सागर पूछेगा तो काला सागर ये है। इसके बाद में मंगोल प्रजाति, भारत से ऊपर ही है तो मंगोल प्रजाति ये आ जाएगी। किर्गिज निवास क्षेत्र ये आ जाएंगे। बेबीलोनिया सभ्यता जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, जहाँ पर पॉइंट मैंने बना रखा है। इसके बाद में वो पूछ सकता है वेल्स घास, तो ये अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है वहां पर ये घास के क्षेत्र पाए जाएंगे। इसके बाद में छिंदावन नदी, छिंदावन नदी ये जो मैंने बना रखा है, ये जो ये एरिया ना,
ये एरिया क्या कहलाता है, चिंदावन नदी ये कहलाती है। इसके बाद में आप देखोगे तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक द्वीप पाया जाता है, इसको तस्मानिया द्वीप के नाम से जानते हैं। तो लगभग लगभग इसमें भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर जो साइड में लिख रखा है वो वहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए लिखा सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर हरियाणा में है और हरियाणा आपको पता ही है कहाँ पर है, तो हरियाणा ये क्षेत्र आ जाएगा। तो हरियाणा का ये क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद में कैला देवी राजस्थान में है, तो राजस्थान का ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी अपन की वीडियो। ठीक है, अमेरिकन महाजन समूह है, तो ये आप देख रहे हो उत्तरी अमेरिका का एरिया है। इसके बाद में ग्रांड बैंक। एक चीज और आप ध्यान में रखना, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, तो ये भी पूछता है बार बार, तो ग्रीनलैंड का एरिया ये आ जाएगा। लंदन वाला एरिया जो इसे डॉट बना रखा है ना अंदर, वो है यूरोप महाजन, ये एरिया है। मेसोपोटामिया सभ्यता ये एरिया है। इसके बाद में मिस्र सभ्यता अफ्रीका में पॉइंट बना रखा है, इसको बड़े तरीके से समझ लोगे। सिंगापुर ये वाला एरिया है। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। ऊपर जो भी मैंने बताया था वो सारी की सारी चीज़ें मैंने मैप के आधार पर बता दी है, ताकि आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। मिलता है नई वीडियो के साथ, आशा करता हूँ सपोर्ट करोगे वीडियो को। आपके लिए वीडियो बनाई है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के समय मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन वीडियो तो उपलब्ध कराई थी, पॉइंट भरकर नहीं बताई थी, लेकिन आपके लिए मैं भरकर बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।